हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मोनोसोफ इंजेक्शन के बारे में। जो मोनोसोफ इंजेक्शन होता है, एक ब्रांड नेम होता है, यानी ब्रांड कंपनी का ब्रांड नेम से दवा आती है। इसके अंदर जो दवा होती है वो आपका मेन दवा होता है। जो उसके अंदर जो दवा होती है उसका नाम होता है सेफ्ट्रियाजोन। कोई भी ब्रांड नेम हो, अगर उसके अंदर जो दवा सेफ्ट्रियाजोन नाम से लिखा रहेगा तो समझ लिए दवा सेफ्ट्रियाजोन की बात हो रही है। तो हम सेफ्ट्रियाजोन के बारे में बात करने वाले, ये दवा कहाँ कहाँ यूज होती है, किस पेशेंट को देना चाहिए, किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, एंड एक किस कैटेगरी की दवा है, एंड किस टाइप ऑफ कैटेगरी के डिजीज़ को ट्रीट करता है। तो इस उम्मीद होगा आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। और एक तरह से ये पैरेंटल ड्रग होता है। पैरेंटल का मतलब जो दवाएं आपके इंजेक्शन के थ्रू आपके मस्कुलर में, आपके इंट्रावेनस वेन में, या तब इन्फ्यूजन के द्वारा यानी ड्रिप के द्वारा आपके बॉडी में दिया जाए, उसको हम पैरेंटल ड्रग बोलेंगे। तो सेफ्ट्रियाजोन एक तरह से पैरेंटल ड्रग होती है। तो आज हम समझेंगे कि ये क्या होती है, कैसे दिया जाता है। तो डिस्क्लेमर के रूप में आप जान लीजिए कि ये जो दवा हम जिसके बारे में बता रहे हैं, ये केवल आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, केवल जानने के लिए, न कि स्वयं से यह दवा लेकर आप यूज कर सके अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। तो ये दवा एक एंटीबायोटिक है, जब भी इसको लें अपने डॉक्टर के सलाह से लें। तो आइए समझते हैं सेफ्ट्रियाजोन क्या है। सेफ्ट्रियाजोन इसका मेन नाम है, जो मेडिसिन होती है उस ड्रग का नाम है। एक कैटेगरी, किस कैटेगरी की दवा है, ये सिफेलोस्पोरिन नाम की कैटेगरी की दवा है। सिफेलोस्पोरिन एक कैटेगरी क्लास होती है ड्रग की, उसके अंदर थर्ड जनरेशन कैटेगरी की दवा होती है सेफ्ट्रियाजोन। अब थर्ड जनरेशन का मतलब होता है कि उसका बार बार उसका एक नया वर्जन आना, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सिस्टम का, तो जनरेशन कहलाता है। उसी तरह ये सेफ्ट्रियाजोन है, वो जो ड्रग है, ये थर्ड जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की दवा है। इसका ब्रांड कितने ब्रांड नेम से लगभग में आते हैं, कई ब्रांड नेम से आते हैं। दो तीन का हम नाम ले लेते हैं, जैसे ओफ्रा मैक्स, मोनोसेफ, मोनोटैक्स नाम के ब्रांड नेम से सेफ्ट्रियाजोन के इंजेक्शन आते हैं। और भी दवाएं आती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये अवेलेबल होता है किस फॉर्म में होता है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में आपको इसको दे सकते हैं। ये पाउडर के रूप में भी आता है। तो एक कितने डोजेज फॉर्म में आएगा आपका, 250 mg यानी 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम पर वायल में आता है। फ्यूजन वेन में, इंट्रावेनस के थ्रू, यानी ये पेरेंटल ड्रग है ना। इन्फ्यूजन में आपको 1 ग्राम से 2 ग्राम आप इसको दे सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो आपने देख लिया इसको कैसे दिया जाता है, आईवी एंड आईएम के थ्रू या इन्फ्यूजन के थ्रू। इंडिकेशन, यूज कैसे किया जाता है, किन कौन जगह यूज इसको ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एक तरह से क्या है, एंटीबायोटिक ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। तो किसको करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। एंड सीरियस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, आपके जो गले में जो रेस्पिरेटरी, जो श्वास की जो नली होती है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको क्योर करता है। बच्चों में जो निमोनिया होता है उसको भी ट्रीटमेंट के लिए, गोनोकोकल मेनिंजाइटिस, जो दिमागी बुखार होता है गोनोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा, उसको भी ट्रीट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बोन में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंट में जो इन्फेक्शन हो जाता है आपके हड्डी में, उसको भी ट्रीट करता है। यूरिनरी ट्रैक, यूटीआई, जो वुमेन में यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है, उसको भी ट्रीटमेंट के लिए आपका यूज सेफ्ट्रियाजोन का कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो सेफ्ट्रियाजोन होता है वो आपको कैसे आपकी बॉडी में आपका काम करता है, बैक्टीरिया को कैसे नष्ट करता है, कैसे ट्रीटमेंट करता है आपके बॉडी में, कैसे क्या करता है आपके बॉडी में। जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के सिंथेसिस को ही ये रोकने का काम करता है, इनहिबिशन का काम करता है, जिससे आपका बैक्टीरिया स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट क्यों करता है, क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। उस पेप्टाइडोग्लाइकोन को ही ये न्यूट्रलाइज या इनहिबिट कर देता है, जिससे उसका सेल वॉल बनता नहीं है। सेल वॉल बनता नहीं है तो बैक्टीरिया किल हो जाता है या फिर स्टैटिक हो जाता है, इसी पे रुक जाता है। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम सेफ्ट्रियाजोन करता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, इंटरफेयरिंग द सिंथेसिस, वही जो बताया ना, पेप्टाइडोग्लाइकन को इंटरफेयर कर देता है उसके सिंथेसिस को। ये मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें मेजर कंपोनेंट के रूप में आपका पेप्टाइडोग्लाइकन होता है बैक्टीरिया का। एंड इसको देते कैसे हैं, कैसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं पेशेंट को, आईबी, आईएम एंड इन्फ्यूजन के द्वारा। आईबी यानी उसके वेन या नस में देते हैं, आईएम यानी उसके पेशेंट के मांस में दिया जाता है इंजेक्शन को, एंड इन्फ्यूजन यानी कि बॉटल में, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो NaCl का बॉटल होता है, वाटर फ्लूइड जो ड्रिप होता है, उसके साथ हम आपको देते हैं सेफ्ट्रियाजोन, जो आईवी दिया जाता है, इसको इन्फ्यूजन बोलते हैं।
एंड जो ये दवा होती है सेफ्ट्रियाजोन, इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी अब दवा तो पेशेंट ने ले लिया दवा को, लेकिन इस दवा काम करने के बाद जो उसका पार्ट कुछ बचेगा उसको बाहर भी तो करना है। तो बाहर जो जाने की प्रक्रिया होती है, बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो आपके बॉडी में जो बाइल होता है, बाइल जो एक आर्गन होता है, उसको वो बाइल ऑर्गन एक्सक्रीशन करता है, यानी सेफ्ट्रियाजोन को बाहर निकालने का काम करता है। यानी एक्सक्रीशन किसके किसके द्वारा इसका है, बाइल के द्वारा होता है। कंट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं, किन कंडीशन में इसको नहीं देना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी पेशेंट को है, एलर्जी हो है, तो उसको सेफ्ट्रियाजोन का इंजेक्शन या फिर दवा नहीं देना चाहिए। ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब कोई दवा से इसका साथ में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग इंटरेक्शन किस दवा के साथ करता है उसके साथ नहीं देना चाहिए। उसमें आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड आता है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास होती है ड्रग की, उसमें कौन कौन सी दवा, जैसे अमीकासिन आ जाता है, वैनकोमाइसिन आ जाता है, जेंटामाइसिन आ जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। इन सब दवाओं के साथ आप सेफ्ट्रियाजोन को नहीं दे सकते। प्रोबेनेसिड एक दवा आती है, उसके साथ भी आप इसको नहीं दे सकते। जो क्विनोलोन्स दवा होती है, क्विनोलोन से क्लास होती है, उसमें जो दवा आती है जैसे फ्लक्सासिन, सिप्रोफ्लक्सासिन, मॉक्सीफ्लक्सासिन, लियोफ्लक्सासिन, उन सब दवाओं के साथ भी आप सेफ्ट्रियाजोन का साथ में नहीं दे सकते किसी पेशेंट को, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रग इंटरेक्शन करता है, यानी कि रिएक्शन करने का इसका खतरा रहता है दवा का। तो इन सब दवाओं के साथ इसको नहीं देते हैं। तो उम्मीद होगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस जगह नहीं समझ में आया। कुछ हमारी तरफ से अगर गलती हो तो उसको भी कमेंट के द्वारा बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारता रहूँ। उम्मीद होगा वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।